जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 16 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 16 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और इन शिफ्टों में साथियों लगातार जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे अनुच्छेद 61। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 61 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है। तो विटामिन के को आप याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था। तो बिहार में स्थित गोलघर का जो निर्माण करवाए थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण है ये कहाँ होता है। चलिए बताएंगे आप कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होते हैं ये होते हैं आपके अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अस्थि मज्जा में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से जो है ली गई है। चलिए बताएंगे आप कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए गए हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा और साथियों एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार कमेंट करके बताइए जिससे कि आपको एग्जाम से पहले हम रियल क्वेश्चन पेपर आपको करा सके। और बताएंगे यहाँ पे कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग सही जवाब लगाएंगे चांदी को। ऑप्शन डी सही जवाब है, चांदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 70 नंबर प्रश्न है और 7th नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन ए करेंगे आप, सही जवाब पश्चिमी चंपारण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम यह किस सिद्धांत पर जो है आधारित है। चलिए बताएंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है ये शक्ति हो जाएंगे राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 10th नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव्य अवस्था में जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण जो है क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण जो है
तिनकठिया प्रथा होगा, ऑप्शन बी कीजिएगा, तिनकठिया प्रथा होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और 12th नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है ये सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और 40 नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है यहां पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पे स्टेपस की हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो ये पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, पश्चिम चंपारण में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। तो आप बताएंगे इनका भार शून्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, 22 भाषाएं होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस जो है कहा जाता है। तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके N2O को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, N2O को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग सी करेंगे, बख्तियार खिलजी जो है ये नष्ट किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये आप सभी लोग का 46 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 46 होते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं इसके नियुक्ति किए जाते हैं आपके किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा यहाँ पे अम्ल पेट में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेट में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक कहते हैं आपके किस नदी को, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे आप कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होगा। तो प्रकाश वर्ष जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसकी इकाई, तो ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है।
तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, भाग 4 होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है, यदि डीएनए में एडेनिन 30% है तो ग्वानिन कितने प्रतिशत होगा। तो आप बताएंगे ग्वानिन हो जाएंगे आपके यहाँ पे कितने, तो 20%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं। चलिए बताएंगे आप कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं आपके 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 11वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ये किस माध्यम में होते हैं, तो आप बताएंगे ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ठोस में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछे गए हैं 29 नंबर, बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे दरभंगा जिला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, दरभंगा जिला में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न है, और 31 प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके जर्मनी के वाइमर संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो सुसाइड बैग है ये लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे हो जाएंगे पटना विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो ये किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो यह प्रस्तुत किए गए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है यहाँ पे महाधमनी होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, महाधमनी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।